आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूँ, क्या बाबा श्याम की निशान यात्रा करना ज़्यादा ज़रूरी है? जो रिंगस से लेकर बाबा श्याम के दरबार तक की यात्रा होती है, क्या वो यात्रा सभी को करनी चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण और सटीक जानकारी देने वाला हूँ। तो शम भक्तों, निशान यात्रा से जुड़ी हुई काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखी होगी, परंतु शम भक्तों ये वीडियो जो है अपने आप में एक अलग ही वीडियो है। सबसे पहले बात करेंगे शम भक्तों, ये निशान यात्रा क्या होती है। शम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं, खाटू धाम से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को बता दें कि बाबा श्याम का जो निशान होता है उसे बाबा श्याम का झंडा भी कहा जाता है, या बाबा श्याम को जो हम प्रेम से समर्पित करते हैं, बाबा श्याम का एक निशान अर्थात एक झंडा जो कि एक विजय प्राप्ति का सूचक चिन्ह है। परंतु शम भक्तों, इस कलयुग में बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि बाबा श्याम के उस निशान को कब अर्पण करना चाहिए। तो शम भक्तों, हम किसी भी देवी देवता के धाम जाते हैं, जब हम उनके धाम की यात्रा करते हैं तो हमें एक अलग ही सुकून महसूस होता है। परंतु शम भक्तों, हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जिनका जो धाम है वो काफी दुर्गम क्षेत्रों में है, और उन दुर्गम क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था नहीं होने के कारण भक्तों को पैदल यात्रा ही करना पड़ता है, जो कि भक्तों की मजबूरी होती है। शम भक्तों, एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ तो अगर आप वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वैष्णो देवी की यात्रा के लिए हमें चढ़ाई करनी पड़ती है। परंतु शम भक्तों, उस पैदल यात्रा में एक अलग ही एहसास होता है, एक अलग ही अनुभव होता है जब हम उस यात्रा को संपूर्ण पैदल तय करते हैं। इसी प्रकार से शम भक्तों, जब हम केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, कई ऐसे भगवान के दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर सिर्फ पैदल यात्रा करके ही जाया जा सकता है, जहां यातायात का कोई साधन नहीं है, तो वहां पर भक्तों की मजबूरी होती है कि वो अपने तरीके से अपने रिस्क पर देवी देवताओं की दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। उन्हें भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा रहता है, पूर्ण आस्था रहता है, और वो अपने आराध्य के दर्शन कर ही लेते हैं। परंतु शम भक्तों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो भक्त हैं वो रिंगस से खाटू धाम तक पैदल यात्रा करते हैं, निशान को धारण करके, और फिर बाबा श्याम के दरबार तक पहुँचते हैं, और उन्हें ये लगता है कि बाबा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। परंतु शम भक्तों, आप सभी को बता दें, क्या आप ये जानते हैं कि बाबा श्याम की निशान यात्रा ऐसे ही नहीं करनी चाहिए। बाबा श्याम की जब आप निशान यात्रा करते हैं तो उसके पीछे एक पूरा उद्देश्य होता है। बहुत सारे भक्त बाबा श्याम के निशान को धारण कर लेते हैं। बहुत सारे गायक वगैरह जो होते हैं, जब वो निशान यात्रा निकालते हैं तो वो बहुत सारे भक्तों से आग्रह करते हैं कि वो निशान यात्रा में शामिल हो, और निशान यात्रा में शामिल होकर बाबा श्याम की उस निशान यात्रा को करे। शम भक्तों, यहाँ पर निशान यात्रा करना कोई गलत काम नहीं है, बल्कि बाबा श्याम के प्रति एक समर्पण की भावना होती है। परंतु शम भक्तों, निशान यात्रा सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ भीड़ इकट्ठी करनी है, हमें अपना रुतबा दिखाना है कि हम बाबा श्याम के सबसे बड़े प्रेमी हैं, हम बाबा श्याम के सबसे बड़े सेवक हैं, और इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके उन सभी के हाथ में एक निशान धारण कराकर हम बाबा श्याम की निशान यात्रा कर रहे हैं। शम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम का निशान धारण कर रहे हैं तो समझ लीजिए निशान के प्रति आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो शम भक्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निशान यात्रा किसको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। शम भक्तों, निशान यात्रा करने से पहले आपको बाबा श्याम के मंदिर में जाना चाहिए, या नजदीकी खाटू धाम जा सकते हैं, या खाटू नगरी में जा सकते हैं, और वहां पर जाकर बाबा श्याम के समक्ष धूप लगा सकते हैं, बाबा श्याम के चरणों में अरदास लगा सकते हैं, बाबा श्याम से कह सकते हैं कि हे बाबा श्याम, मेरी ये मनोकामना है, ये इच्छा है, मैं पहली बार आपके दरबार में आया हूँ, मेरी निशान यात्रा करने की इच्छा है, मुझे एक आपको निशान समर्पण करना है। बाबा श्याम, मैं आपको एक निशान अर्पण करना चाहता हूँ, साथ ही आपको निशान के साथ एक अर्जी भी देना चाहता हूँ।
आप मेरी इस अर्जी को स्वीकार करें, और जब आप मेरी इस अर्जी पर मोहर लगा देंगे तो मैं आपको अपना ये निशान, जो कि रिंगस से खाटू तक की आपकी यात्रा होती है, उसको ज़रूर पूर्ण करूँगा। इस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष आपको मनोकामना मांगनी है। और श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम आपकी इस मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं और जब आपकी कोई इच्छा पूर्ण होती है, तब बाबा श्याम को आपको ये निशान ज़रूर अर्पण करना चाहिए। उस समय श्याम भक्तों, आपके अंदर एक अलग ही उल्लास होगा, एक अलग ही खुशी होगी और आपके अंदर एक जज्बा होगा निशान उठाने का, और उसके बाद आप बाबा श्याम को वो निशान अर्पण करते हैं। श्याम भक्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है, आपकी कोई इच्छा है, आप चाहते हैं कि बाबा श्याम आपकी मनोकामना इच्छा को पूर्ण करे, बाबा श्याम आपके उस मनोरथ को सिद्ध करें, और जब आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण होती है, चाहे आपकी इच्छा संतान की हो, चाहे आपकी इच्छा कर्ज से मुक्ति की हो, अगर श्याम भक्तों बाबा श्याम आपकी उस इच्छा को पूर्ण करते हैं, तो बाबा श्याम के समक्ष आप संकल्प करके आए हैं कि बाबा श्याम को एक निशान आप भेंट करेंगे। तो श्याम भक्तों, हर हालत में जब आपकी ये इच्छा पूर्ण हो जाती है, उस समय में आप बाबा श्याम को वो निशान भेंट कर सकते हैं। ये है निशान चढ़ाने की विधि। बाबा श्याम का जो झंडा होता है, जब आप अपनी हार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जब आप जीत जाते हैं, जब बाबा श्याम का वचन सिद्ध हो जाता है, जो वचन उन्होंने अपनी माता को दिया है कि मैं हारे का सहारा बनूंगा, जो हार गए हैं उन्हें जीत दिलाऊंगा, ऐसा उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया है, वो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं भक्तों। तभी आपको बाबा श्याम को वो निशान पूरे श्रद्धा भाव के साथ खाटू धाम में आकर, यानी रिंगस से खाटू धाम तक की यात्रा, या जहाँ तक की आपने यात्रा बोली हो, उस समय आपको वो यात्रा करनी चाहिए। परंतु श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जो ये कहेंगे कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई मनोकामना नहीं है, हम तो बाबा श्याम को ऐसे ही निशान अर्पण करेंगे। तो श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम को ऐसे ही निशान अर्पण करना चाहते हो, ऐसे ही यात्रा करना चाहते हो, तो करते रहिए। अगर आपका शौक है कि बाबा श्याम को ऐसे ही चढ़ाना है, ऐसे ही निशान अर्पण करना है, तो उस यात्रा को करने के लिए कोई आपको रोक नहीं रहा, कोई मना नहीं कर रहा, कोई टोक नहीं रहा। आपकी मर्जी है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आपकी मर्जी है कि उस यात्रा को आपको करना है या नहीं करना है, या शौक में करना है या निस्वार्थ भाव के साथ करना है, ये आगे आपकी मर्जी होती है। परंतु श्याम भक्तों, जब तक निशान यात्रा से जुड़ी हुई, यानी बाबा श्याम की उस ध्वज को धारण करने से पहले संपूर्ण जानकारी ना हो, संपूर्ण बात आप जानते ना हो कि बाबा श्याम की उस ध्वज में कितनी बड़ी शक्ति है और उसे किस क्षण धारण करना चाहिए, यानी सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनने के लिए, एक सिर्फ अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हमसे बड़ा श्याम प्रेमी कोई नहीं है, और हमने बाबा श्याम का वो झंडा धारण कर लिया है, बाबा का निशान धारण कर लिया है और पैदल यात्रा करते जा रहे हैं, वीडियोग्राफी कराते हुए जा रहे हैं, सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनकर हम उस यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं, तो ऐसी कृपा बाबा श्याम की नहीं बनती है। श्याम भक्तों, निशान यात्रा की उस कृपा का पूर्ण भाव तभी उत्पन्न होता है जब अंदर से आपके अंदर कोई खुशी होती है। श्याम भक्तों, जब आप अत्यधिक दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उस समय बाबा श्याम की उस निशान को जब आप धारण करते हैं और धारण करके जब बाबा के दरबार तक जाते हैं, तो आपकी मन के अंदर जो भाव जगनी चाहिए बाबा को लेकर, तो वो जो भाव होते हैं, वो भाव उस समय तक जगे नहीं होते, क्योंकि सिर्फ आपके मन में जीत की चाह होती है, सिर्फ आपके मन में एक भाव रहती है कि मैं ये निशान लेकर चल रहा हूँ, बाबा श्याम मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे, बाबा श्याम मेरी इच्छा पूर्ण कर दे। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो निशान लेकर इसलिए चलते हैं कि उन्हें ये लगता है कि जब हम ये निशान लेकर बाबा के दरबार तक जाएंगे तो बाबा श्याम हमारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो श्याम भक्तों, पहली बार जो निशान उठा रहे हैं, सिर्फ ये उद्देश्य, ये दिखाने के लिए कि हम बाबा के सच्चे भक्त हैं, बाबा के दरबार आए हैं, बाबा की पैदल यात्रा करके जा रहे हैं, बाबा श्याम के धाम 18 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं, बाबा को निशान अर्पण किए हैं, बाबा हमारी इच्छा पूर्ण कर देंगे, मन्नत पूर्ण कर देंगे। तो श्याम भक्तों, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो खाटू वाला है, बाबा श्याम है, सब जानता है आपकी दिल की बात
कि आप किस उद्देश्य के साथ वो निशान लेकर बाबा के दरबार में आए हैं। परंतु श्याम बाबा तो परीक्षा लेते हैं पहले। जब तक आप उनकी परीक्षा में सफल नहीं हो जाते, आप 1000 निशान भी चढ़ा देंगे तो आपकी मन्नत या आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। इसलिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम को निशान अर्पण करने के लिए सबसे पहले आपको खाटू धाम में बाबा श्याम के समक्ष नतमस्तक होना होगा, बाबा श्याम के समक्ष धूप लगानी होगी, बाबा श्याम से आज्ञा लेना होगा। श्याम भक्तों, इन बातों का कहने का मतलब ये है कि निशान चढ़ाने से पहले बाबा श्याम के दरबार में जाइए, बाबा श्याम के दर्शन करिए, बाबा श्याम के समक्ष ये प्रण लीजिए। अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है, अगर आप निस्वार्थ बाबा को निशान अर्पण करना चाहते हैं, तो बाबा श्याम से कह सकते हैं कि हे बाबा श्याम, आप मेरे सर पे अपना हाथ रख देना बाबा, मैं आपको अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ एक निशान अर्पण करना चाहता हूँ, बस अपनी कृपा दृष्टि दिखा देना बाबा, अपनी दया दृष्टि मेरे जिंदगी में जरूर कर देना बाबा, मैं आपको जरूर निशान अर्पण करूंगा। और श्याम भक्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुछ न कुछ कामना ना हो, यानी हर एक इंसान के पास कामना होती है, उसके पास एक अर्जी होती है, एक अरदास होती है, और वो चाहता है कि अगर मेरी जिंदगी में ये चीज पूरी हो गई तो भगवान को ये समर्पित करूंगा, ये अर्पित करूंगा। तो श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सवा मन्नी का भोग करवाते हैं जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत सारे लोग तरह तरह से बाबा श्याम को रिझाते हैं, बहुत सारे लोग चांदी का छत्र चढ़ाते हैं जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, बहुत सारे लोग बाबा श्याम का श्रृंगार करवाते हैं, और न जाने बाबा श्याम के इतने सारे भक्त हैं जो तरह तरह से बाबा श्याम को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। तो श्याम भक्तों, निशान यात्रा किसे करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। तो श्याम भक्तों, अगर आपने बाबा श्याम से अरदास लगाई है कि आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, और जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो बाबा श्याम को आप निशान अर्पण कर सकते हैं। श्याम भक्तों, रिंगस से खाटू धाम आने की संपूर्ण यातायात की व्यवस्था है। रिंगस से अगर आप खाटू आना चाहते हैं तो बस की सुविधा है, ऑटो की सुविधा है, जीप की सुविधा है, कैब की सुविधा है, और हर तरह की साधनों की सुविधा है। प्रॉपर सड़क बनी हुई है, आप आराम से यातायात के साधनों का प्रयोग कर बाबा श्याम के दरबार आ सकते हैं। और श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में आकर जब आपकी मनोरथ पूरी होती है, उसके बाद आप बाबा श्याम को वो निशान अर्पण कर सकते हो, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ अर्पण कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अब कहेंगे कि हम बाबा श्याम को ऐसे ही निशान अर्पण करना चाहते हैं, ऐसे ही कर देते हैं निशान अर्पण। तो श्याम भक्तों, जो खाटू धाम से जुड़ा हुआ है, जो बाबा श्याम से जुड़ा हुआ है, जो कि हारे का सहारा है, वो बिना मतलब बाबा श्याम से नहीं जुड़ा हुआ। उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी हुई होगी जब उसे बाबा श्याम ने अपने धाम पर बुलाया था, जब बाबा श्याम ने उसे अपना दर्शन कराया था। और इस कलयुग में हर आदमी स्वार्थी होता है। आदमी चाहे कितना भी ये कह दे कि मैं निस्वार्थ बाबा श्याम को निशान अर्पण कर रहा हूँ, ऐसा ही अर्पण कर रहा हूँ, तो उसका कहीं ना कहीं उस निशान अर्पण के पीछे उसका स्वार्थ जरूर छुपा होता है, जो कि सिर्फ वो ये कहकर टाल देता है कि मैं निस्वार्थ भाव के साथ बाबा को निशान अर्पण कर रहा हूँ, मैंने निशान धारण किया है, सही तरीके से धारण किया है, बाबा श्याम को ऐसे ही निशान अर्पण कर रहा हूँ। तो श्याम भक्तों, ऐसे ही बाबा श्याम को निशान अर्पण नहीं होता, हर चीज के पीछे किसी न किसी बात का उद्देश्य होता है। तो श्याम भक्तों, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मन में ये टेंशन हो जाती है कि इतने सारे लोग निशान यात्रा कर रहे हैं, इतने सारे रिंगस से खाटू धाम तक आ रहे हैं, तो श्याम भक्तों, देखा देखी में कभी भी इस यात्रा को ना करें। और जो नए श्याम भक्त हैं उन्हें तो इस यात्रा को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक बाबा श्याम का आदेश ना हो, बाबा श्याम के वो दर्शन ना करे खाटू धाम जाकर, और मन की जो इच्छा है अगर बाबा श्याम परिपूर्ण कर देते हैं, बाबा श्याम उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं, तो निस्वार्थ भाव के साथ बाबा श्याम की उस निशान को धारण करना चाहिए। बाबा श्याम से पहले से ही कह के रखना चाहिए कि हे बाबा श्याम, आप अपनी शक्ति का असर दिखाओ, आप अपनी शक्ति दिखाओ, फिर मैं आपके लिए अपने घर से बना हुआ एक सुंदर निशान आपको अर्पण करूंगा, आपको उस निशान को चढ़ाऊंगा। श्याम भक्तों, आज भी ऐसे कई बाबा श्याम से जुड़े हुए ऐसे भक्त हैं जो निस्वार्थ भाव के साथ बाबा श्याम को निशान अर्पण करते आ रहे हैं। कई सारे ऐसे भक्त हैं जो कई सौ किलोमीटर से चलकर बाबा श्याम के दरबार पहुंचते हैं और बाबा श्याम को वो निशान अर्पण करते हैं।
तो श्याम भक्तों उस निशान को अर्पण करने के पीछे भी उनका एक ही मकसद होता होगा कि बाबा श्याम के सर पर अपना हाथ रख दें। परंतु श्याम भक्तों हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता। बाबा श्याम उसकी परीक्षा पर परीक्षा लेते हुए चले जाते हैं। श्याम भक्तों आपकी कोई भी अर्जी अरदास हो, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी अर्जी अरदास जल्द से जल्द पूर्ण करे बाबा, तो बाबा श्याम को खाटू धाम जाकर या नजदीकी श्याम मंदिर में जाकर कह सकते हैं कि बाबा श्याम एक छोटी सी अर्जी है, इसको स्वीकार कर लेना, मैं विजय पताका लेकर आपके दरबार जरूर आऊंगा। इस भाव के साथ बाबा श्याम को रिझाइए, बाबा श्याम को मनाइए, तो बाबा श्याम जरूर आपकी अर्जी अरदास को पूर्ण करेंगे। श्याम भक्तों बाबा श्याम का निशान उठाना तो बहुत ही आसान है, परंतु बाबा श्याम की उस निशान को मर्यादित होकर बाबा श्याम को अर्पण करना एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है। जब हम उस निशान को उठाते हैं तो उठाने से पहले बाबा श्याम के समक्ष जो अरदास लगाई थी वो अर्जी पूरी हो गई है, वो वाला जो नारियल है उस निशान में एक छोटे रूप में उस अर्जी वाले उस नारियल को बांधा जाता है और अर्जी वाले नारियल को बांधकर उसके बाद बाबा श्याम के दरबार में नंगे पांव हम आते हैं और बाबा श्याम को वो निशान अर्पण करते हैं। बाबा श्याम के चरणों में उस निशान को रख देते हैं। जो बाबा श्याम के पुजारी हैं वो लोग भी यही कहते हैं कि बाबा श्याम के निशान को उसी को उठाना चाहिए जिसकी मन्नत और इच्छा बाबा श्याम पूरी कर देते हैं। उसके बाद बाबा श्याम को वो निशान अर्पण किया जाता है, समर्पण किया जाता है। तो श्याम भक्तों जब किसी की मनोकामना, किसी की इच्छा पूर्ण होती है, उस समय चढ़ाया गया उस निशान को बाबा श्याम सहर्षि स्वीकार कर लेते हैं। बाबा श्याम की कृपा उनके ऊपर बन जाती है। परंतु श्याम भक्तों निशान का महत्व न जानते हुए निशान को सीधा लाकर बाबा श्याम के समक्ष दरबार में आकर अर्पण कर दिया तो सिर्फ इसे एक यात्रा कहेंगे, सिर्फ अपने आप को एक सेटिस्फाइड करेंगे कि हमने बाबा श्याम की एक यात्रा करी है, बाबा श्याम को ये निशान अर्पण किया है, बाबा श्याम को ये समर्पण किया है। ये हम अपनी खुशी के लिए ये यात्रा कर सकते हैं, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए कर सकते हैं कि हम बाबा श्याम के सेवक हैं, हम बाबा श्याम की इस यात्रा को कर रहे हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। आगे आप बाबा श्याम को निशान किस उद्देश्य चढ़ाते हैं या बिना उद्देश्य से चढ़ाते हैं ये आपकी मर्जी है, बताना मेरा काम है। बाकी बाबा श्याम की जैसी मर्जी। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।